तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में होकर प्लान दिखाना नहीं सिखाया तो दोस्त आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है। ज्वाइनिंग भले ही आपकी 6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले हुई हो, अगर प्लान नहीं दिखा रहे हो तो आप अभी जीरो पर खड़े हो, स्टार्टिंग नहीं हुई है। अब बाद में कहोगे पेमेंट नहीं बना, तो शायद है ये सरासर झूठ होगा, अन्याय होगा, खुद के साथ चीटिंग होगी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग दूसरों के लिए काम नहीं करते हैं, खुद के लिए ही करते हैं हमेशा। अगर ये सोच किसी की है कि दूसरे के लिए काम कर रहा है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, क्योंकि उसका माइंड सेट अभी जॉब वाला है। तो चलिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए हम प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक। चलिए, कुछ चीज़ें हम बारीक बता दें आपको। प्लान प्रेजेंटेशन के टाइम पर आपको कुछ चीज़ें क्या क्या याद रखनी है, इनको ध्यान से लिख लेना, समझ लेना। सबसे पहले आपको कोई ना कोई स्टोरी ऐड करनी है। जब भी प्लान दिखाने जाओगे तो आपको एक स्टोरी ऐड करनी है। क्या स्टोरी बना सकते हो? खुद की भी हो सकती है या किसी भी सक्सेसफुल इंसान की हो सकती है, आपकी अपलाइन की हो सकती है, आपकी टीम में किसी की, आपकी कंपनी में। दोस्त, उसकी स्टोरी अगर आप बताते हो तो लोग शायद कनेक्ट ज़्यादा होते हैं। अगर आप हमारा एग्जाम्पल लोगे तो दोस्त, जो सैलरी थी हमारी लास्ट 1,77,000 पर मंथ, उसको छोड़कर हमने इस काम को स्टार्ट किया। और शुरुआत में 3 साल ज़बरदस्त संघर्ष किया। 3 साल तक शायद है नाम मात्र की भी इनकम नहीं थी। और बहुत से लोग 3 दिन में चाहते हैं इनकम, या महीने भर में करोड़ों रुपए आ जाए। वो डायरेक्ट सेलिंग लाइक नहीं है। और आप उस कचड़े पर काम कर रहे हो, उस लेबर माइंड हम कह सकते हैं उसको, जिनकी सोच अभी तक नौकरी वाली है, नौकर माइंडसेट। उन पर काम मत करो दोस्त। 100 लोगों को पूछो, क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग से पहले आपको सस्पेक्ट करना पड़ता है। भारत जैसे देश में, जहाँ पर जनसंख्या की भरमार है, अगर इस देश में आपको लोग नहीं मिल रहे तो शायद है किसी देश में आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। यहाँ कदम कदम से आदमी टकराता है। जब टकरा रहे इतने लोग तो आपको सस्पेक्ट करके छांटना है अपनी पसंद का आदमी। लेकिन आदमी क्या करते शुरुआत में, चाहे वो लेबर ही कर रहा है या रिक्शा चला रहा है, ऑटो हर आदमी को प्लान दिखाना। दोस्त, प्लान नहीं दिखाना हर आदमी को। पहले आपको छांटना है उसमें से कौन आपके लायक है, कौन इस बिजनेस के लायक है, क्या हकदार है। अभी आप कोई कंपनी खोलते हो, मान लीजिएगा अपनी, 1 करोड़ रुपए लगाया। अब वहाँ पर आपको मैनेजर रखना है, कैशियर रखना है, क्लर्क रखना है, गोडाउन इंचार्ज रखना है, मशीन पर ऑपरेटर रखना है। तो क्या करोगे आप? सारे लोगों को सड़क से इकट्ठा करोगे, भाई साहब आ जाओ हमारी कंपनी में काम करने लगो। या इंटरव्यू लोगे उसका कि कौन मैनेजर लायक है, कौन कैशियर लायक है। इंटरव्यू लोगे, उसका मार्कशीट देखोगे, जांच परख करोगे कि आदमी सही है कि नहीं, तभी तो रखोगे उसको अपनी कंपनी में। कल को कोई भी सड़क छाप आप उठा के रखो, वो चौपट कर दे पूरा करोड़ों रुपए का बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग में आपका लगा नहीं है तो आप उल्टे पुल्टे सारे लोगों को लेकर आ जाते हो। दोस्त, वहाँ पर टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि हर आदमी के पास लिमिटेड टाइम है। अच्छे लोगों पर सिर्फ टाइम लगाओ। भले ही आपकी आज 100 की टीम हो, 500 की हो, 10,000 की हो, और उसमें 10 लोग भी अच्छे हैं, तो सिर्फ 10 पर काम करो, 10 को ही सिखाओ। बाकी लोगों को साइड में जाने दो, छोड़ दो उनको। क्योंकि इस प्लान की वजह से इंडिया में 200 से ज़्यादा लोग 1 लाख से 3.5 लाख कमा रहे हैं। आराम से पहुंच जाते हैं 1 साल से 3 साल के अंदर। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है 2 तरह का होता है, लॉजिकल, इमोशनल। इमोशनल ब्रेन हमेशा डिसीजन लेता है, और हम लोग क्या लॉजिकल ब्रेन में उलझे रहते हैं और दूसरों को उलझाए रहते हैं। लॉजिकल ब्रेन क्या होता है? किसी ने कुछ पूछा, आप जवाब देने लगे। दोस्त, ये लॉजिकल ब्रेन होता है। इमोशनल ब्रेन हमेशा डिसीजन लेता है। इमोशनल क्या होता है? किसी से आपने पूछा, भविष्य में कहाँ जाना चाहते हो, अपनी सिस्टर की शादी कहाँ करना चाहते हो, क्या किसी कबाड़ी शराबी के यहाँ आप अपने सिस्टर की शादी करोगे? तो आप तुरंत इमोशन हो जाओगे उस जगह कि नहीं, हम भूल कर भी नहीं करेंगे ऐसे घर में शादी, जिस घर में दारू पी जाती हो। शायद इमोशन हो जाओगे आप तुरंत। तो ये इमोशन हो, ये डिसीजन ऐसा है दोस्त, जिंदगी भर का होता है। इसी तरह से बिजनेस का डिसीजन पूरी लाइफ का सवाल होता है। इसलिए ये डिसीजन लोगों को इमोशन में जो लेगा वही करेगा आपके साथ काम। जो सीरियस हो थोड़ा सा, जो खुद ही मजाक बना रहा हो, हंस रहा हो, वो क्या डिसीजन लेगा? नहीं ले सकता दोस्त। ऐसे आदमी को छोड़ दो। उसकी ज़रूरत पता करनी है सामने वाले को आपको। जिसकी ज़रूरत ही कुछ नहीं है ज़िंदगी में, वो क्या करेगा? कुछ नहीं काम करेगा। ऐसे आदमी पे हम टाइम खराब कर रहे हैं। अगर आपने ये काम किया तो आपकी नीड पूरी हो सकती है। जब ये उसको बताओगे तो वो थोड़ा सा शायद ध्यान देगा और समझेगा, तो काम भी करेगा। तो इमोशन को टच करना है, उसकी ज़रूरत को टच करना है। अगर ये आप टच कर पाए तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग के लायक है। इसके बाद क्या होता है? प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक स्टार्ट होती है। क्या क्या ध्यान देना है?
सबसे पहले होती है सीडिंग टेक्निक। जैसे हम लोग खेत में बीज बोते हैं, तभी जाकर कुछ टाइम के बाद तैयार होता है। हम लोग बीज नहीं बोते, सीधा फसल काटना चाहते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप आपको डेवलप करना है। जिससे आपने दोस्ती की है, रिलेशन बनाया, दोस्तों उसको थोड़ा गहरा करने दो, बिलीव होने दो उसको। जब बिलीव हो जाए तो जिस इंसान ने एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया लाइफ में, वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में नहीं छोड़ सकता, गारंटी है। क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। और जिसने छोड़ दिया वो लाइफ में कभी ग्रो नहीं हो सकता किसी भी काम में। नहीं तो देख लेना, आप किसी को भी पकड़ के बता देना। क्योंकि ये बिजनेस सब जिसको समझ में ना आया, बिना इन्वेस्टमेंट के टाइम फ्रीडम, बोलने का नॉलेज मिलता है। क्या किसी बिजनेस में इतना सिखाया जाता है जितना आपको डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया गया हो? शायद है 2-4 लाख रुपए लेकर भी इतनी नॉलेज नहीं दी गई होगी। हमें सिर्फ इसीलिए ये बिजनेस पसंद आया था, क्योंकि यहाँ पर अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जब अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी, आप अच्छे इंसान बन जाओगे, तो 100% आप तरक्की कर ही जाओगे। कहीं भी कर जाओ, तरक्की कर जाओगे। इसलिए हमें ये बिजनेस पसंद था, क्योंकि अच्छे लोगों के संपर्क करने को मिलता है, अच्छे लोगों से बात करने को मिलता है। इसलिए सिर्फ अच्छे लोगों को लेकर आओ इस बिजनेस में, भले ही 10,000 में 10 लोग आए। और प्लान पे फोकस किस पे करना है? जब आप किसी को प्लान पर फोकस करोगे तो उसका वाई पार्ट पकड़ना, वाई पार्ट से शुरुआत करनी कि उसको इस बिजनेस में क्यों आना चाहिए। अगर उसने ये खोज लिया हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, आपको ये बिजनेस क्यों करना है, ये दोस्त आपको खुद खोजना है। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आप नहीं ढूंढ पाए कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है, तो कभी भी आप बिजनेस कैसे करें ये सीख ही नहीं पाएंगे। इस बिजनेस को कैसे करना है दुनिया भर के लोग सिखाने वाले मिल जाएंगे। क्यों करना है ये सिर्फ आप खोज के बता सकते हो, आप जान सकते हो। सामने वाला जान सकता है जिसको आप प्लान दिखा रहे, उसको हेल्प कर सकते हो केवल आप। इसलिए स्टैटिक्स से स्टार्ट करना है आपको हमेशा। जो 10 रुपये में घर चलता था 20 रुपये में आया, फिर 100 रुपये। और गोल्डन क्वेश्चन पूछने हैं, फिर उसका वाई पार्ट क्लियर करना है, फिर कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताना है, उसकी नीड फाइंड आउट करनी है, तब जाकर उसको ज्वाइन कराना है। हम लोग सीधे प्रोडक्ट कंपनी। दोस्त आप बिजनेसमैन नहीं, सेल्समैन हो। अगर आप सीधा प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, कंपनी के बारे में, तो आप बिजनेसमैन नहीं हो। और बिजनेसमैन हमेशा अमीर बनते हैं, सेल्समैन कभी अमीर नहीं बनता। सेल्समैन नौकरी पर रखा जाता है। तो सेल्समैन मत बनो, बिजनेसमैन बनो। आपके लिए सेल्समैन का काम किया तो हमें तो इनकम हो जाएगी, लेकिन आप कभी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। 10,000, 20,000, 5,000। क्या इसी के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आए थे? दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में एक बेहतरीन मुकाम लेने आए हम लोग। उसके लिए हमें बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। प्लान प्रेजेंटेशन के कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। क्या क्या होता है? स्टैटिक्स, घर चलाने का जो खर्चा है उस पर लेकर बात करेंगे। ड्रीम, इसके बाद फियर, हेल्थ को लेकर फियर, जैसे कल हमने एक चैप्टर किया था। हेल्थ को लेकर फियर, इनकम को लेकर फियर, फ्यूचर को लेकर फियर, अपने बिजनेस को लेकर फियर। आपको फियर बताना है कि इस चीज़ में ये फियर है, तभी लोग डाइवर्ट होते हैं। वो किसी चीज़ को लेकर फियर आप बता सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के फीचर बेनिफिट बताने। इसके बाद इनकम प्लान बताना है। फिर ESBI फार्मूला बताना है कि इनकम के 4 रास्ते हैं। और कंपनी प्रोफाइल, उसमें से एक रास्ता डायरेक्ट सेलिंग भी है। फिर आता है सक्सेस स्टोरीज और टेस्टिमोनियल्स, किसी की भी सक्सेस स्टोरी बता सकते हो। इसके बाद आता है क्लोजिंग। ये 7-8 डिपार्टमेंट हैं। चलिए, ये शायद आपको हमने बताया था, क्योंकि ये आपने अगर सीख लिया। चलिए हम फिर एक बार बताते हैं इसको। सबसे पहले आपको जाकर क्या बोलना है? जब आपने रैपो बिल्ड कर ली, जान पहचान हो गई, जान पहचान हो जाएगी, तो सबसे पहले सेंटेंस क्या रहेंगे दोस्त? ये अगर आपने रट लिया, फिर देखना लोग कैसे आपकी बात मानते हैं। सर मैं अगले 30 से 40 मिनट आपसे बात करूंगा, तो मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहूँगा, प्लीज़ अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर कर लीजिए। क्योंकि 1 मिनट में का भी डिस्टर्बेंस अगर हुआ तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आप जानते हैं कि मैं एक अच्छी जॉब में हूँ, जो भी आप हो वो बता सकते हैं। मैं एक अच्छी सैलरी पैकेज पर था, सब कुछ हमारा अच्छा चल रहा था। लाइफ में कहीं भी कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी मेरी लाइफ में। फिर मैं आपके सामने क्यों बैठा हूँ? क्या करने वाला हूँ? क्या बात करने वाला हूँ? मेरा 17 साल का जो जॉब करियर का अनुभव है, साथ ही साथ मेरा 7 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का यानी बिजनेस करियर भी है। अच्छे पैसे कमाने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि मैं जिस घर में रहता हूँ उससे बेहतर मेरा घर हो। और ये कहानी मेरी नहीं है सर, हर इंसान चाहता है कि हमारा एक अच्छा घर हो और एक अच्छी गाड़ी हो
क्या आप नहीं चाहते अच्छी गाड़ी आपके पास हो? क्या आप नहीं चाहते? हम भी चाहते थे हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, शायद आप भी चाहते होंगे आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। अब सवाल ये उठता है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या उससे ये सब पूरा हो पा रहा है? क्या मैं उससे ये सब पूरा कर पा रहा हूँ? तब मैंने नोटिस किया कि 1940 में जो आदमी 10 रुपये कमाता था उसका घर नहीं चल पा रहा था 10 रुपये में, और वही जाकर 1960 में 100 रुपये हो गया। महंगाई बढ़ते बढ़ते 100 रुपये हो गई, और 1980 में चलकर 1000 हो गई, तब भी घर नहीं चल रहा था। सन 2000 में 10,000 रुपये इनकम होने लगी तो भी घर नहीं चलता था लोगों का, और रिसेंटली 1,00,000 रुपये की इनकम चाहिए एक आदमी को घर चलाने के लिए। अब अगर हम अपने काम को करते हुए, अगर आप आज 1,00,000 रुपये कमा रहे तो शायद लग्जरी लाइफ नहीं है दोस्त। इसका मतलब यह है कि हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। आज जो भी लोग 1,00,000 1,00,000 कमा रहे, कोई भी ये नहीं कह सकता वो लग्जरी लाइफ जी रहा, क्योंकि बंधन में बंधा कहीं ना कहीं। कोई जॉब में चिपका है, कोई बिजनेस में चिपका है, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे, 20-20 साल पूरी लाइफ निकल रही, तो ये लग्जरी लाइफ नहीं कह सकते। तो क्या मैंने इंसान का जन्म लेकर कोई गलत कर दिया? क्या मुझे ऊपर वाले ने दिमाग नहीं दिया? सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम सही जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे? ये सब कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे डिस्कस किया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर ऐसा मेरे पास क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं। अब मैं जो टोटल 30 मिनट में आपको प्रोजेक्ट दूंगा उसमें मर्जी आपकी होगी। कमिटमेंट मैं कर नहीं रहा हूँ कि आप सक्सेस हो जाओगे या आप कामयाब हो जाओगे। लोग कामयाब होते हैं और लोग असफल भी होते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं तो डेफिनेटली ये सिस्टम जो हम बताने वाले हैं ये आपके लिए काम करेगा, और अगर आप सीरियस नहीं हो तो मर्जी आपकी होगी। अगले 30 मिनट मैं आपसे डिस्कस करूँगा, डिसीजन आपका होगा। जब इस तरह से आप बात करोगे तो सामने वाला गारंटी है 30 मिनट ध्यान से सुनेगा, और 30 मिनट आप सुनाते रहे महीने भर तो आपको 10 लीडर मिल जाएंगे। तो शुरुआत ऐसी करनी है आपको। इसके बाद कुछ और आपको बता देते हैं किसको किस तरह का प्लान दिखाओगे। चलिए, अगर कोई आपको स्टूडेंट मिलता है तो स्टूडेंट को शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा मिलेंगे आपको, सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे पहले हम स्टूडेंट आपको बता रहे हैं। सबसे पहले उसको मोबाइल स्विच ऑफ करने को बोलिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसको पूछना है आपके घर का डिसीजन मेकर कौन है। अगर पहले पूछ लोगे तो आपके 30 मिनट बच जाएंगे। अगर उसने कह दिया हमारी मम्मी है, हमारा भाई है, पापा है, तो आपको 30 मिनट खराब नहीं करने। जब मम्मी पापा उसके प्रेजेंट हो तभी प्लान दिखाओ, तो आपका 30 मिनट बच जाएगा। अब फियर क्या होता है स्टूडेंट का? कैरियर सबसे बड़ा फियर होता है। आज हर आदमी कैरियर को लेकर परेशान है। मार्केट का जो स्टेटिक्स है, जो बेरोजगारी का स्टेटिक्स है, वो उसको दिखाना है। अंडर एम्प्लॉयमेंट लोग कितने हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं? क्या सब पढ़ते हैं सभी नौकरी मिल जाती है? शायद नहीं मिलती है। बहुत से लोग आज भी धक्के खाते हैं और 50-50 साल की उम्र तक खाते रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में धक्के खाते हैं अच्छी खासी डिग्री लेकर। उसको लेकर आपको शुरुआत करनी है। फिर अपना इंट्रोडक्शन आपको देना है, अपने बारे में डिटेल बताना है। इसके बाद वहाँ सॉल्यूशन देना है आपको उसको। जब वो उस पर बोलने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट पर, स्टेटिक्स पर, कैरियर पर कुछ ना कुछ बोलेगा, तब वहाँ पर आपको इनकम का सॉल्यूशन देना है, एश्योर्ड इनकम का सॉल्यूशन देना है। दोस्त, एश्योर्ड इनकम जो है हिप्नोटिक्स वर्ड है कि यहाँ पर एश्योर्ड इनकम है। पैसिव इनकम उसको शो करनी है, ग्रोथ देनी है। हेल्थ का फियर दे सकते हो थोड़ा बहुत 10%। हेल्थ सॉल्यूशन केवल आपको 2-3 मिनट देना है। प्रोडक्ट का सॉल्यूशन 2-3 मिनट, क्योंकि जो भी नई एज का होगा बीमार नहीं होगा और वो दवा के बारे में सुनेगा भी नहीं। तो हेल्थ के प्रोडक्ट पर उसको ज़्यादा बात नहीं करनी है। कौन से प्रोडक्ट का उसको चाहिए? बॉडी बिल्डिंग, ब्यूटी, माइंड प्रोडक्ट, कि इससे माइंड तेज होता है, आप इससे फलाना कोई कंपटीशन फाइट कर सकते हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो वो सजेस्ट करना है। उस प्रोडक्ट से वो स्टार्टिंग करेगा अपनी। बिजनेस प्लान सिंपल वे में देना है, क्योंकि नए स्टूडेंट को ज़्यादा टफ बनाओगे तो वो सुनेगा नहीं। रेफरेंस नंबर क्या ले सकते हो उससे? कॉलेज के स्टूडेंट का रेफरेंस ले सकते हो उससे। उसके जोन में जाकर बात करनी है आपको। जब भी किसी को प्लान दिखाओगे, आप कहाँ पर हो, कितने सक्सेस हो, वो राम कथा कोई सुनने वाला नहीं है आपकी, क्योंकि हर आदमी अपने घर का कहते नहीं राजा है। उसके जोन में जाना है। जब आप स्टूडेंट थे तब याद करो क्या करते थे, किस तरह की बात करते थे, उस तरह की ही बात उसको पसंद आएगी, ये ध्यान रखना। जॉब वाला है तो जॉब वाले जोन में जाना है। अब बात ये आती है कि हाई प्रोफाइल का आदमी हो कोई, आपसे 15 साल एक्सपीरियंस होल्डर, तब कैसे जोन में जाओगे? वो जोन में तो आप गए ही नहीं कभी। दोस्त, वही लर्निंग सिखाती है।
जो डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है वो आपको उस जोन में पहुंचा देती है। आप भले ही आज करोड़पति नहीं हो, लेकिन करोड़पति वाली बातें कर सकते हो। और जिस दिन ये आ गया आपको, तो करोड़पति तो चुटकियों का काम हो जाएगा बनना, क्योंकि जिसकी जैसी बात है उसकी वैसी ही इनकम है। तो आपको नॉलेज लेना है, नॉलेज आपको करोड़पति बनाती है। अगर क्योंकि आज आपने देखा होगा कई लोगों को राष्ट्रपति या पीएम को अवार्ड देते हैं, किसी को भारत रत्न मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है अवार्ड। तो क्यों मिलता है? उसकी नॉलेज की वजह से तो ही पीएम से मिलने का मौका मिलता है, उसकी नॉलेज की वजह से तो राष्ट्रपति उसको अवार्ड देते हैं। तो आपके पास नॉलेज होगी तो आपको क्यों नहीं दे सकते? बड़े बड़े सफल लोग भी आपसे हाथ मिलाने लगेंगे अगर आपको नॉलेज है तो। और नॉलेज नहीं है तो आपको शायद है छोटे लोग भी आपको हाथ नहीं डालेंगे, वो भी हाथ मिलाना नहीं चाहेंगे आपसे। फोकस यूनिक प्रोडक्ट पर करना है। एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स को बताने नहीं है स्टूडेंट को ज़्यादा, क्योंकि उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। धनिया मिर्च उसको नहीं लानी घर की, कोई ना कोई ला रहा होगा घर का में, पिताजी या चाचा जो भी कमा रहे होंगे। वाशिंग पाउडर से उसको कोई मतलब नहीं, कोई ना कोई लेके आएगा, चाय की पत्ती, वाशिंग पाउडर। क्लोजिंग कैसे करना है, उसका जो ऑब्जेक्शन है एडवांस में ही क्लियर कर देना है। जैसे मनी प्रॉब्लम, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मनी प्रॉब्लम होती है, पॉकेट मनी। पॉकेट मनी आप बार बार बोलोगे 100% वो सुनेगा ध्यान से, और सुनाना ही है, प्लान की लोग सुने। लास्ट में उसको क्या देना है, टूर, इंटरनेशनल ट्रिप, बाइक, पॉकेट मनी, ये छोड़ के आना। 100% वो दोबारा आपको कॉल करके पूछेगा। फॉलो अप पेरेंट को करना है, जो भी डिसीजन मेकर है उसको फॉलो अप करना है। शायद समझ आ गया होगा स्टूडेंट को कैसे गाइड करेंगे। जॉब पर्सन को क्या करना है, हेल्थ का फियर, क्योंकि जो भी जॉब करता है 8 घंटे 10 घंटे, तो दोस्तों उसको ना एक्सरसाइज का टाइम मिलता, ना अच्छा खाना खाने का। तो उसको हमेशा जॉब, हेल्थ, फियर, ये चीज़ें पकड़ना है। जब भी कोई बात आएगी तो इसको जैसी बात करोगे तो आगे का आपका ब्रिज बन जाएगा, उससे बात करने का एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, फिर वो आपसे बोलना शुरू कर देगा। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, जिसकी सैलरी कम है, घर का खर्चा नहीं चल रहा उसकी सैलरी से, वो कहीं ना कहीं एक जरिया ढूंढ रहा, वो उसको देना है तो वो आएगा। हेल्थ सॉल्यूशन, विटामिन, न्यूट्रिशन से देना है, क्योंकि इसको वो खाने में थ्रू मिल नहीं पाती। कभी खाना छूटता है, कभी लंच छूटता है, कभी ब्रेकफास्ट, तो कभी उसको टेंशन बढ़ रही, कभी स्ट्रेस। प्रोडक्ट बताने हैं, बिजनेस प्लान, क्लोजिंग। फाइनल टच क्या रहेगा, रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन। बिजनेसमैन हमेशा नोट कर लेना, ये 4 शब्दों को पकड़ता है। इन शब्दों को थ्रू ही वो आएगा आपके पास। देना क्या है इसको, बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, या जब आएगी समस्या तब करेंगे। दोस्त, छाता आप कब खरीदते हो, बरसात में जब भीग रहे होते हो उस टाइम, कि बरसात आने से पहले खरीदते हो? जो छाता पहले खरीद कर रखता है बारिश शुरू होने से, वही सफल बनता है। ये हाउस वाइफ का है, इसको भी चलो हम बता देते हैं एक बार शॉर्ट में। हाउस वाइफ को पार्ट टाइम इनकम चाहिए, सबसे ज़्यादा पार्ट टाइम इनकम का, यानी कि सेल्फ डिपेंड होना चाहता है हर आदमी, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। कोई किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाह रहा आज की डेट में, और घर बैठे उसको मिल जाए बिजनेस तो और पसंद आ जाएगा, क्योंकि रोटी पानी कर लो फिर अपने बिजनेस में लग जाओ। ये हर हाउस वाइफ चाहती है, लेकिन कुछ लोग बंधन में हैं कि आपसे ऐसे नहीं आ सकते बिजनेस में, हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ेगा। तो हस्बैंड जिस दिन हो उस दिन उनको प्लान दिखाओ, यानी हस्बैंड के साथ में ही दिखाओ। इनका क्या होता है, दो सबसे बड़ा आपको बता दें, हाउस वाइफ का क्या है वीक पॉइंट, ब्यूटी। ब्यूटी अगर आपने शब्द यूज कर दिया, आप चाहे उसको 10,000 खर्च करवा लेना, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। रिस्पेक्ट, मनी, पार्ट टाइम इनकम, ब्यूटी। सॉल्यूशन दो उसको, ये पेन पॉइंट है ब्यूटी। क्लोजिंग में क्या टच छोड़ना, वर्क फ्रॉम होम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ब्यूटी, गोल्ड, टूर, ये छोड़ के आना है उसके पास। ये दोस्त फाइनल टच वाले पॉइंट है। चलिए आज इतने ही रखते हैं।